नमस्कार दोस्तों, इस दुनिया में जिस दिन आपने अपनी सोच बड़ी कर ली, उस दिन बड़े बड़े लोगों के दिमाग में आप आने लगेंगे। आप खुद एक दिन बड़े इंसान बन सकते हैं। एक बार की बात है, एक भिखारी रेलवे स्टेशन पर रहा करता था। उसका रोज का काम था एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर ट्रेन के कोच में जाकर लोगों से भीख मांगना, फिर रिटर्न अपने स्टेशन पर वापस आना। यही काम उस भिखारी का रोज का था और इसी तरह वो अपनी ज़िंदगी जी रहा था। एक दिन वह एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर ट्रेन के कोच में भीख मांग रहा था। तभी कोच में सूट बूट पहना हुआ एक आदमी दिखा। भिखारी को लगा यह व्यापारी बहुत धनी लगता है, यदि मैं उसके पास जाऊं तो उससे हमें ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। भिखारी उसके पास चला गया और भीख मांगने लगा, पर उस धनी व्यक्ति ने पैसे नहीं दिए। भिखारी बार बार पैसे मांगने लगा, लेकिन उस पर धनी व्यक्ति गुस्सा होकर चिल्लाने लगा। वह बोला, तुम बार बार पैसे क्यों मांग रहे हो? जब मैंने एक बार बोल दिया कि पैसे नहीं दूंगा, तो तुम फिर बार बार क्यों पैसे मांग रहे हो? और दूसरी बात, यदि मैं पैसे दे भी दूं, तो तुम्हारे पास मेरे देने को क्या है? तुम बताओ, तुम क्या दोगे मुझे? तभी भिखारी ने जवाब दिया, मैं तो भिखारी हूँ बाबूजी, मेरे पास क्या है? कुछ भी तो नहीं है। मैं लोगों से भीख मांगता हूँ, मेरी औकात ही क्या है जो मैं आपको दे सकता हूँ? तो उस व्यक्ति ने कहा, यदि कुछ दे नहीं सकते तो मांगना बंद कर दो। और वह व्यक्ति अगले स्टेशन पर उतरकर चला गया। फिर भिखारी भी वापस आकर अपने स्टेशन पर आ गया और सोचने लगा कि मैं लोगों को क्या दे सकता हूँ। तभी उसने अपने आसपास फूल के पौधों को देखा और सोचने लगा, फूल तोड़ते हैं और लोगों को फूल देते हैं। अब से मैं लोगों को फूल दूंगा। जब भी कोई हमें भीख देगा, तब मैं उसे एक फूल रिटर्न गिफ्ट करूंगा। भिखारी ने अगले दिन से ही इस प्रोसेस पर काम करना शुरू कर दिया। जब भी उस भिखारी को कोई पैसे देता, तो उसके बदले में एक फूल रिटर्न गिफ्ट कर देता था। ऐसा बिहेवियर लोगों को अच्छा लगने लगा। लोग भी सोचने लगे, चलो एक ऐसा भी भिखारी दिखा जो लोगों को भीख के बदले एक फूल दे रहा है। ये काम भिखारी की ज़िंदगी में चलने लगा। यदि कोई भीख देता तो उसे वह एक फूल रिटर्न में दे देता। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक स्टेशन पर वही व्यक्ति उस भिखारी को दिखता है। भिखारी भागकर उसके पास गया और कहा, बाबूजी, अब की बार मेरे पास कुछ देने के लिए है, आप हमें कुछ पैसे भीख में दो, तब मैं आपको रिटर्न गिफ्ट करूँगा। वो आदमी बड़ी मुश्किल से विश्वास करके कुछ पैसे देता है। तभी भिखारी ने अपनी झोली में से एक फूल निकालकर उस व्यक्ति को दे दिया। ये देखकर उस व्यक्ति को बहुत प्रसन्नता हुई और उसने कहा, मुझे लगता है तुम्हें लेन देन का मतलब समझ में आ गया है। अब तुम व्यापार करना सीख गए हो। जिंदगी में जब तक आप कुछ दे नहीं सकते, तब तक किसी से कुछ लेना नहीं चाहिए। ये बोलकर वह व्यापारी फिर से निकल गया। अब की बार ये बात भिखारी को लग गई और सोचने लगा, कुछ तो बात है। अब की बार स्टेशन से बाहर आकर वह जोर से चिल्लाने लगा, अब मैं भिखारी नहीं, अब मैं व्यापारी हूँ। अब मैं उस इंसान की तरह बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। सूट बूट पहनूंगा, बड़ा बैग होगा, पैसे होंगे, ऐसा बोलने लगा। तो आसपास के जो भी लोग देख रहे थे, वह बोलने लगे कि यह भिखारी पागल हो गया है। वहाँ पर 6 महीना तक वह भिखारी उस स्टेशन पर नहीं दिखाई दिया। एक दिन उसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने हुए मिलते हैं। इनमें से जो भिखारी वाला व्यक्ति था, वह बोला, नमस्कार, पहचाने? ये आज से मेरी तीसरी मुलाकात है। लेकिन उस व्यक्ति ने पहचानने से इनकार कर दिया और बोला, नहीं, मुझे नहीं लग रहा हम दोनों पहली बार कहीं मिले हैं। इस पर भिखारी बोला, आप नहीं पहचाने? हम शायद आपको याद नहीं, मैं वही भिखारी हूँ जो लोगों से भीख मांगता था। उस दिन आपने हमें 2 बातें सिखाई थी। पहली बात में लेन देन का मतलब समझाया, और दूसरी बार मुझे यह बताया था कि यदि मैं सोच को बड़ा करूं तो आपके जैसा बन सकता हूं। तो देखिए, आज मैं आपकी तरह बन गया हूं। मैंने पहले फूल तोड़कर लोगों को देने शुरू किए। जब भी कोई मुझे भीख देता था, बदले में मैं उसे एक फूल रिटर्न गिफ्ट करता था। फिर मैंने फूल खरीदने शुरू कर दिए और आज मेरा फूलों का बहुत बड़ा बिजनेस है। ये छोटी सी कहानी हमें ज़िंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है। इसी कहानी के माध्यम से आपको समझना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। बस आप अपनी सोच बड़ी रखिए,
जब तक आप सोच नहीं बड़ी करेंगे आपका कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए अपनी सोच को बड़ी करें। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।